बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इनवर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्शन को डिटेल में। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के 9 टाइप्स के जो हैं वो रिसेप्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें क्या होती हैं कि 5 डिफरेंट टाइप्स की सेंसरी सेंसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास टच है, हेयरिंग है, साइट है, स्मेल है और टेस्ट जो है ये प्रेजेंट होती है। इन 5 सेंसेस को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है लेटरल लाइन का। ठीक है, लेटरल लाइन सिस्टम। लेटरल लाइन सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि ये एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स जो हैं कुछ एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आप ये फ़िश की बॉडी को देखें एक्सटर्नली, इस फ़िश की बॉडी को देखें तो ये जो इसके मिड में, इसकी बॉडी के मिड में जो एक लाइन प्रेजेंट है, जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये क्या है? ये बेसिकली लेटरल लाइन है। ठीक है, अब ये लेटरल लाइन क्या है और इसका फंक्शन क्या है, इसको हम देखें। अब ये जो हमारे पास एक्वेटिक वर्टिब्रेट है, लाइक ये फ़िश है, इसमें ये जो लेटरल लाइन है ये दो तरह से जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, एक तो ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल सेंसिंग जो है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करती है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है ये मैकेनो रिसेप्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है इसका इलेक्ट्रिकल सेंसिंग के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारे पास जो मोस्टली एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं जो उनमें क्या होता है कि उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस कर सकें वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, मोस्टली जितने भी एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या करते हैं, उनमें एबिलिटी होती है कि वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये फ़िश की बॉडी में जो है ये ऐसी एबिलिटी मौजूद है कि वो इस वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके, सेंस कर सके। ठीक है, अब ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है लाइक इसका क्या काम है कि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिसीव करता है और रिसेप्ट करता है। ठीक है, लेटरल लाइन सिस्टम का फ़िश की बॉडी में क्या वर्क है, लाइक वर्टिब्रेट की बॉडी में क्या वर्क है कि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिसीव करेगा या उसको रिसेप्ट करेगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो फ़िश के अगर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में लाइक कोई प्रेडेटर मौजूद है या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज़म मौजूद है जिस पे फ़िश जो है फीड करती है, लाइक उसको कंज्यूम करती है, उसको बतौर खुराक यूज़ करती है। ठीक है, तो वो जो ऑर्गेनिज़म है या प्रेडेटर है उनसे जो रेडिएशंस या फिर जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स जो जनरेट होती हैं वो जो है उनको सेंस करने की एबिलिटी जो है फ़िश में मौजूद होती है कि उनको वो सेंस कर सकती है और ख़ुद को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकती है उनसे और अपनी फूड जो है वो कंज्यूम कर सकती है। अब बेसिकली होता क्या है कि फ़िश की बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, एपिडर्मिस के ऊपर क्या होते हैं, ये फ़िश है, फ़िश का स्ट्रक्चर है, इसकी ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर क्या है, ये पोर प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर इसके स्ट्रक्चर को आप एक्सपैंड करके देखें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है। अब ये क्या है कि ये फ़िश की बॉडी की एपिडर्मिस पे क्या है, पोर प्रेजेंट है। ठीक है, ये नेक्स्ट जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये जो पोर है वो एक्सटेंड हुए हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह, लाइक जिसे हम कैनाल का नेम देते हैं। ठीक है, अब कैनाल जो है नेक्स्ट बॉल लाइक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम एम्प्यूला कहते हैं। ठीक है, अब एम्प्यूला जो है ये सराउंड कर रहा है, इसके इर्द गिर्द क्या है, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये कौन से रिसेप्टर्स हैं, इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स। अब ये जो इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स हैं ये नेक्स्ट कनेक्ट हुए हैं, अटैच हुए हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रेडेटर की बॉडी से जनरेट हुई और उसको रिसीव किया फ़िश की बॉडी ने इन पोर्स के थ्रू। ठीक है, अब पोर्स ने क्या किया, उनको रिसीव किया और फिर पोर के थ्रू जो है वो सिग्नल जो है, मैसेज जो है वो आता हुआ
नेक्स्ट यहाँ पे जो है एम्प्यूलरी ऑर्गन में जो है यहाँ पे आ गया, एम्प्यूला में आ गया, ठीक है। अब एम्प्यूला से रिसेप्टर्स जो हैं, इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स, उन्होंने उस फील्ड को रिसीव किया और नेक्स्ट जो है फिर सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेज दिया, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा कि फ़िश खुद को बचा सकेगी, उसे पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या है, कि इर्द गिर्द कोई प्रेडेटर मौजूद है। अब ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है, लेटरल लाइन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सेंसिंग है बेसिकली। ये इलेक्ट्रिकल सेंसिंग कौन कर रहा है? ये जो एम्प्यूलरी ऑर्गन प्रेजेंट है ये क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है उसको सेंस करने में। इलेक्ट्रिकल फील्ड को सेंस करने के लिए जो फ़िश में स्ट्रक्चर मौजूद है जो उसमें हेल्प करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड को सेंस करने के लिए, वो है हमारे पास एम्प्यूलरी ऑर्गन। तो हमारे पास इस तरह से ये जो सिस्टम है ये हेल्प करता है फ़िश में इलेक्ट्रिकल सेंसिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड फंक्शन प्रेजेंट है लेटरल लाइन सिस्टम का, वो है मैकेनो रिसेप्शन। तो मैकेनो रिसेप्शन के केस में बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई मैकेनिकल प्रेशर या कोई वाटर करंट्स की मूवमेंट जो है, लाइक वो अगर एम्फीबियंस की बॉडी पे जो है वो प्रेशर अप्लाई करती है, तो उस प्रेशर को सेंस करने की एबिलिटी जो है ये फिशेस में, वर्टिब्रेट्स में और ये जो एम्फीबियंस हैं उनमें मौजूद होती है, ठीक है। अब ये जो वाटर मूवमेंट की वजह से जो प्रेशर अप्लाई किया गया है उसको सेंस कौन कर रहा है इनकी बॉडीज़ में, वो बेसिकली ये जो है इनकी बॉडी पे न्यूरोमास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फ़िश की बॉडी पे और एम्फीबियंस की बॉडी पे, ठीक है। अब ये जो न्यूरोमास्ट सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये उस इलेक्ट्रो रिसेप्शन को रिसीव करते हैं, उसको रिसेप्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूरोमास सेल है, ठीक है, ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है। अगर इस पे जो है वो कोई फोर्स जो है वो अप्लाई की जाती है, ठीक है, वाटर की फोर्स अप्लाई की जाती है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बेंड हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि अगर आप इस केस में देखें तो इसमें क्या है कि ये जो इसके सेंसरी हेयर हैं वो क्या है, स्टिल कंडीशन में है, ठीक है। जैसे ही उसके ऊपर कोई वाटर फोर्स अप्लाई की गई, उसकी जो सेंसरी हेयर्स हैं उसमें क्या हो जाएगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब उस डिस्टर्बेंस से क्या होगा कि इस एम्फीबियन को, इस वर्टिब्रेट को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, कि कोई फोर्स जो है वो अप्लाई की जा चुकी है, प्रेशर अप्लाई किया जा चुका है। सेंसरी हेयर जब उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो वो फिर सेंसरी सेल तक जो है वो मैसेज जाएगा, ठीक है, और सेंसरी सेल से मैसेज जो है वो नेक्स्ट कन्वर्ट होगा सेंसरी न्यूरॉन्स तक, और सेंसरी न्यूरॉन जो हैं वो फिर मैसेज को कन्वे करेंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो इस तरह से जो है ये लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो वर्क करता है मैकेनो रिसेप्शन में बेसिकली। तो हमने देखा कि लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो दो तरह से फ़िश की बॉडी में, वर्टिब्रेट की बॉडी में जो है वो वर्क कर रहा है, एम्फीबियंस की बॉडी में। एक तो हमने देखा कि वो इलेक्ट्रिकल सेंसिंग में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, और उसके अलावा मैकेनो रिसेप्शन में भी जो है लेटरल लाइन सिस्टम वर्क कर रही है।